रिया चक्रवर्ती आखिरकार अंततः इनको बॉम्बे हाईकोर्ट से राहत मिल गई। और जब से राहत मिली है लगातार सोशल मीडिया पे सीबीआई के लिए कहा जा रहा है कि सीबीआई ने मेहनत नहीं किया, सीबीआई ने कोशिशें नहीं की, इस तरह की तमाम चीजें चल रही है। और इधर रिया चक्रवर्ती को आदरणीय बॉम्बे हाईकोर्ट से इजाजत मिल गई। मैं तमाम बात करूंगा कि क्या सीबीआई ने कुछ भी नहीं कहा, सीबीआई ने अभी भी कोई विरोध नहीं किया, इन तमाम चीजों को लेकर बात करूंगा। वीडियोस को जमकर शेयर कर दीजिएगा, हौसला मिलेगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं तिवारी भैया, मैं हूं वेद प्रकाश। दरअसल रिया चक्रवर्ती को आप तमाम लोगों को पता है कि रिया चक्रवर्ती विदेश यात्रा के लिए बॉम्बे हाईकोर्ट गई थी कि जो सीबीआई ने लुकआउट नोटिस जारी किया है उसके कारण मैं एयरपोर्ट के क्रॉस नहीं कर सकती, एयरपोर्ट पे नहीं जा सकती है ना। मुझे विदेश यात्रा करनी है लेकिन लुकआउट नोटिस के कारण मैं विदेश यात्रा नहीं कर सकती। इसके लिए बकायदा उन्होंने बॉम्बे हाईकोर्ट के प्रांगण में गई थी। प्रांगण में गई भी, वहां पे उनको सीबीआई ने बड़ी बात कहवा दी। सीबीआई ने उनको झटके दे दिए कि जो बातें बोल रही हैं उस बातों में जान नहीं है, ताकत नहीं है। दरअसल दलीलें दी गई थी कि रिया चक्रवर्ती एक ब्रांड एम्बेसडर है उस कंपनी की, इसीलिए प्रमोशन के लिए दुबई की यात्रा करना चाहती है। सीबीआई ने भी कुछ वक्त लिया, कुछ टाइम लिया, आदरणीय कोर्ट ने भी टाइम लिया, समय लिया। उसके बाद कहा कि थोड़ा देर वक्त रुक जाइए, हम कुछ पता कर लेते हैं। लेकिन जो तमाम बातें सीबीआई ने कोर्ट में रखा, उसे कहीं ना कहीं उस दिन तक रिया चक्रवर्ती सोचने पे मजबूर हो गई थी। लेकिन अब आदरणीय बॉम्बे हाईकोर्ट ने जो रिया के वकील की दलीलें थी और साथ में सीबीआई की दलीलें थी, इन दोनों की दलीलें सुनकर कुछ दिनों के लिए, एक सर्टेन डेट के लिए उनको इजाजत दी है। ऐसा नहीं है कि सीबीआई हाथ पे हाथ धर के बैठी हुई थी। सीबीआई ने लास्ट बॉल तक बॉलिंग की है, लास्ट समय तक दलीलें दी है, और जो दलीलें थी उसमें ताकत है। लेकिन कुछ ऐसी चीजें भी रही जिसमें रिया को सपोर्ट मिल गया, और वो तमाम चीजें इस पे विश्लेषण बताऊंगा। लेकिन ऐसा नहीं है कि सीबीआई चुपचाप बैठी हुई थी। सीबीआई ने कुछ मेहनत ही नहीं की। अगर मेहनत नहीं की होती तो ये भी पोल नहीं खुलता कि जिस कंपनी की ब्रांड एम्बेसडर दिखा रही थी उस कंपनी में तो कुछ है ही नहीं इनका। सीबीआई ने मेहनत की थी ना। लेकिन ऐसा सोशल मीडिया पे लगातार कहना, मेरे कमेंट में भी आके बोलना, ऐसे सोशल मीडिया पे लगातार ये कहना कि सीबीआई ने मेहनत नहीं की, खासकर इस मामले को लेकर, इस मसले पे सीबीआई ने मेहनत की है, ऐसा नहीं कि सीबीआई ने नहीं किया। लेकिन दलीलों की बात एक बार कर लेते हैं कि आखिरकार कौन सी बातें दलील रिया चक्रवर्ती को संजीवनी देती, रिया चक्रवर्ती को जाने की इजाजत दे दी। लेकिन हल्का सा पहले ये हेडलाइंस देख लीजिए। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि आदरणीय कोर्ट ने सीबीआई द्वारा किए गए इस नोटिस पे कुछ दिनों के लिए सस्पेंड कर दिया है और एक्ट्रेस को दुबई जाने की इजाजत मिल गई है कुछ ही दिनों के लिए दिया है। अब दलीलें देखिए, जो दलीलें देखिए वो क्या हुआ था। दरअसल रिया ने सीबीआई के नोटिस के खिलाफ बॉम्बे हाईकोर्ट गई थी, जिस पर जज कमल काथा और जितेंद्र जैन की मौजूदगी में सुनवाई हुई। दोनों पक्षों की तरफ से काफी दलीलें दी गई, काफी सारे बहस हुई। रिया के वकील अभिनव चंद्रचूड़ ने सुनवाई में कहा कि अभिनेत्री मुंबई की रहने वाली है और उनका पूरा परिवार मुंबई में रहता है। उन्होंने हर समय तफ्तीश में अपना समय दिया है, अपना वक्त दिया है। जब जब सीबीआई बुलाती है तब तब वो वहां पे शामिल होती हैं, तो कहीं गलत नहीं है। ये तमाम बातें कही है रिया के वकील ने कि जब जब सीबीआई ने मुझे बुलाया, मेरे मुवक्किल को बुलाया है तब तब वो गई है।
कहीं पे भागा भागी नहीं की है, कहीं छल कपट नहीं किया है, ये बातें कही गई है। ऐसे में एक्ट्रेस को दुबई जाने की इजाजत मिलनी चाहिए। ये तमाम बातें रिया के वकील ने कहा है कि जब जब सीबीआई या कोई भी एजेंसी बुलाती है रिया चक्रवर्ती को, तब तब रिया चक्रवर्ती पेश हो जाती हैं, सपोर्ट करती हैं। इसी बिहाफ पे उनको इजाजत मिलना चाहिए। उन्होंने कोई ऐसा छल कपट नहीं किया, इसीलिए मतलब खासकर इस मामले को लेकर, और मैं उनकी बड़ाई नहीं कर रहा हूं, ये दलीलें दी गई है कि जब जब टाइम दी गई है, जब जब कोई भी एजेंसी बुलाई है, मैं गया हूं, मैं रिया गई है, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। लेकिन सीबीआई ने कौन कौन सी बातें कही है ये देखिए। सीबीआई ने रिया का याचिका का विरोध करते हुए कहा कि रिया जिस कंपनी की तरफ से दुबई जाने के लिए कह रही हैं वो उसकी ब्रांड एम्बेसडर नहीं है, क्योंकि पहले दलील में उन्होंने कहा था कि मैं ब्रांड एम्बेसडर हूं। उसी को कोट करते हुए सीबीआई ने कहा कि जिसको लेकर बार बार कह रही हूं उसका तो ब्रांड एम्बेसडर नहीं है, उस कंपनी की ब्रांड एम्बेसडर कोई एक्ट्रेस है। तो ऐसे में उनका जाना जरूरी नहीं है। अगर रिया को उसके इजाजत चाहिए तो उन्हें पहले पाटना हाईकोर्ट में याचिका करनी होगी। बता दे, ऐसे बहस सीबीआई के वकील श्रीराम सिरसाठ की तरफ से की गई थी। हालांकि रिया को दुबई का परमिशन दे दिया गया जाने के लिए। कहीं ना कहीं अंत तक सीबीआई की दलीलें दी गई है, सीबीआई ने मेहनत की है, और सर्टेन अमाउंट को लेकर, सर्टेन डेट को लेकर सीबीआई के लुकआउट नोटिस को साइडलाइन करते हुए आदरणीय हाईकोर्ट ने कह दिया कि रिया दुबई जा सकती है, लेकिन कुछ ही दिनों के लिए, कुछ दिनों के लिए। तो उसमें भी लगाम है, उसमें भी निगाहें हैं। अगर थोड़ा सा भी इधर उधर लेट हुआ तो कहीं ना कहीं सीबीआई बहुत सारे सवाल उठा सकती है। लेकिन ये कहना कि सीबीआई ने पूरी तरह से कोई मेहनत नहीं किया, ये बिल्कुल गलत है। सीबीआई ने हर मामले को लेकर अपनी बात रखती है, और खासकर मैं यही बोल रहा हूं कि मैं सीबीआई का वकील नहीं हूं, इस मसले पे सीबीआई ने हमेशा से बात की है। एटलीस्ट सीबीआई ने ये तो कहा कि जो बातें बोल रही हैं वो बातों में दम नहीं है। अब लास्ट में इमोशनल कार्डें खेली गई, अलग बात है कि ये इनकी परिवार पूरा दुबई इसमें मुंबई में रहता है, जब जब एजेंसी बुलाती है तब तब वो जाती है, कोई छल कपट नहीं करती है, जब जब एजेंसी जाती है तब तब वो सपोर्ट करती हैं, कोऑपरेट करती हैं। तो ये बहुत सारी चीजें हैं जिसके कारण आदरणीय कोर्ट ने रिया चक्रवर्ती को दुबई जाने का परमिशन दिया। लेकिन ये नहीं कि सीबीआई चुपचाप हाथ पे हाथ धर के बैठी हुई थी, क्योंकि लगातार सोशल मीडिया पे यही लगातार चलाए जा रहे हैं कि सीबीआई ने कुछ मेहनत नहीं की। बहुत सारे हैशटैग चल रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। सीबीआई ने पूरी तरह से अपनी बात रखी है। ऐसे तमाम मामलों को लेकर तिवारी भैया की लगातार नजर रहती है, और इस तरह के तमाम मामलों को लेकर तिवारी भैया अपडेट देते रहते हैं। तब तक के लिए आप देखते रहे तिवारी भैया। मैं हूं वेद प्रकाश, कैमरामैन ध्रुव लाठी के साथ। ओवर नॉट लवी।